उपचुनाव का मैदान, सीएम योगी, अखिलेश का इम्तिहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। 24 का परिणाम 27 का संदेश होगा। उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी? 2027 में किसका होगा उत्तर प्रदेश? ये सवाल एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के बाद अब इंतजार हो रहा है परिणाम का, यानी कि मतगणना का, जनता के जनादेश का। सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्ष सपा में सीधा मुकाबला है। अपनी जीत, दूसरे की हार का दावा दोनों ही दल कर रहे हैं। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन सवाल अब भी वही है कि 27 का सेमीफाइनल माने जा रहे इस उपचुनाव के नतीजे 27 के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे। आपको बता दें कि सत्ताधारी भाजपा की प्रतिष्ठा बनाई उपचुनाव अखिलेश की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उपचुनाव अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए लिटमस टेस्ट है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में डंका बजाने वाले अखिलेश यादव के लिए ये वो मैदान है जहां तय होगा कि अखिलेश की लोकसभा जीत तुक्का नहीं बल्कि तख्ता पलट का संदेश है। फिलहाल 9 सीटों में कौन कितनी सीटें जीतेगा, 23 नवंबर के वो दिन जो सबके सामने वो साफ तस्वीरें होंगी और उसी दिन तय होगा कि 27 के चुनाव में किसका मनोबल टाइट रहेगा या फिर किसका मनोबल उपचुनाव में हार के चलते डाउन नजर आएगा। ये तमाम सवाल सियासी गलियारे में एक बार फिर से उठने लगे हैं। तमाम सवालों के जवाब अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का अखाड़ा, जनता किसे देगी सहारा? सेमीफाइनल का रण, जनता किसके संग? जीत और हार से तय होंगे सियासी मायने। उपचुनाव का मैदान, सीएम योगी अखिलेश का इम्तिहान। यूपी उपचुनाव के जिस मैदान पर सपा और बीजेपी ने चुनावी बीज बोए हैं, अब समय है उसकी कटाई का। जनता तैयार है, जनादेश में अब महज कुछ दिन का इंतजार है। ये उपचुनाव किसी जंग से कम नहीं है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। माना जा रहा है ये उपचुनाव यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय कर सकता है। इसे आप प्री परीक्षा के रूप में भी देख सकते हैं। यूपी के अगले सीएम को लेकर जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच आर पार की जंग है, साफ है दोनों ओर से पूरा जोर लगा दिया गया है। बीजेपी के लिए लोकसभा में यूपी में मिली हार के बाद ये प्रतिष्ठा का सवाल है, तो दूसरी तरफ सपा के लिए ये लिटमस टेस्ट है। सवाल सिर्फ 9 सीटों के उपचुनाव भर का नहीं है, सवाल प्रत्याशियों की जीत और हार का भी नहीं है। सीधे चुनौती योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की है। ये परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई और जिसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया गया। यानी कि बीजेपी जाति में नहीं बंटने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा पीडीए का दांव खेल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 23 तारीख को आने वाले नतीजे यूपी की सियासी भविष्य को तय करने का मादा रखते हैं, क्योंकि अगर अखिलेश का पीडीए जीता तो फिर ये माना जाएगा कि 24 की जीत तुक्का नहीं थी, और अगर योगी की जीत हुई तो फिर दबदबा कायम रहेगा। ऐसे में वोटिंग के बाद नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि यूपी उपचुनाव में कौन बिगाड़ेगा खेल? क्या मायावती वापस पाएंगी खोई हुई जमीन? बीजेपी के साथ आने पर क्या जयंत चौधरी दिखा पाएंगे अपना दम? क्या अखिलेश का साथ देंगे मुस्लिम वोटर, या फिर योगी के बयान का जादू चलेगा यूपी की सियासत की पिच पर? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 23 नवंबर को क्या कुछ जनता का जनादेश होगा, सबके सामने होगा। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। अनुज श्रीवारे हैं, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास से आना चाहूंगी। लिटमस टेस्ट में क्या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी, क्या लगता है? श्रुति जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आज आपने देख रहे हैं कि वोटिंग हो रही है उपचुनाव पे 9 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी पिछले जो प्रचार के दौरान
अपनी कोई योजना नहीं बता पाई, सिर्फ वो पोस्टर वार करती रही। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ना मुद्दा है, न जमीन पर कुछ दिखाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है, और उसमें देख लीजिए निर्वाचन आयोग जो हर बार कहती थी कि निष्पक्ष चुनाव हम करा रहे हैं, वो आज क्या वो वीडियो नहीं देख पा रही है? क्या वहां के जो फोटो है वो नहीं देख पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सरकारी तंत्र है वो जिला अध्यक्ष बना हुआ है, उनके लिए सदस्य बना हुआ है, उनके लिए भाजपा। मैं तो ये कहता हूं कि जो सरकारी तंत्र के अधिकारी हैं उनको खुला चेतावनी देता हूं कि भाई अगर आपको राजनीति ही करनी है तो उतार दीजिए वर्दी और पहन लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चोला, कर लीजिए राजनीति। वो वोटरों को धमकाना, वोटरों पर लाठी चलाना। उपचुनाव से पहले, मतदान से पहले भी ये तमाम मुद्दे प्रशासन को लेकर तमाम सवाल समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाए गए, और फिर वोटिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, चाहे वो मुजफ्फरनगर से हो या बाकी तमाम जिलों की तस्वीरें, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के निर्वाचन आयुक्त का बहुत बहुत आभार और भारत की जनता का, महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के सभी वोटर को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी शिद्दत से अभी तक की जो प्रतिशत है वो एक सहानुभूति और सराहनीय है। देखिए, विपक्ष का काम क्या है, वो झूठ बोलकर 2024 में जो ये उत्तर प्रदेश में 37 सीटें और कांग्रेस के साथ मिलाकर जो जीते हैं, उसका ये सत्य आपके उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको देंगे, और ये 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरी चीज, जैसे इनका इल्जाम है कि सरकारी तंत्र को भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लेना चाहिए, मैं जरा भाई साहब को जरा जरूर याद दिलाना चाहूंगा, जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो ये सारी चीजें इन पे लागू होती थी, और ये लोग खुद कहते थे कि सरकारी तंत्र समाजवादी पार्टी का, यानी कि जो जैसा होता है उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है। दारा सिंह जी, आपके शासनकाल में जो कुछ हुआ, आपको लगता है भाजपा के शासनकाल में वैसा ही हो रहा है? मगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सुशासन को कभी भी जनता पे लागू नहीं करती, कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान देती है। वही बात अभी तक जो हमारे निर्वाचन आयुक्त ने ईमानदारी से जो चुनाव का प्रारूप दिखाया है, अभी यही चुनाव का परिणाम 23 तारीख को जब आएगा, यही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेगा। तो यही इन्होंने हरियाणा में किया था। हरियाणा में ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, क्या मिला भाई? आप लोगों को भारत की न्याय व्यवस्था पे और सबसे ज्यादा इस जनता पे भरोसा करना चाहिए। जब वो अपने मत का प्रयोग करते हैं तो वो अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा देखते हैं, अपने गांव का, मोहल्ला का विकास देखते हैं, अपने लोगों के बच्चों के भविष्य देखते हैं, सुविधाएं देखते हैं। मगर इनके यहाँ तो कुछ अलग ही मामला है। अभी आप चिंता मत कीजिए, ये 2 दिन के बाद यही लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे और फिर योगी सरकार में निशाना बनाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की 9 सीट जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में पुनः महायुति की सरकार बनेगी और झारखंड भी हम जीतेंगे इस बार। खैर, मतदान तो हो चुका है, मतगणना की अब बारी है। अनुज श्रीवारे जी, कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, कांग्रेस चुनावी हुंकार भरती हुई नजर नहीं आई। कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव में 6 सीटें, जो तमाम सीटें वो जीत दर्ज करा चुकी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उसका कोई वर्चस्व नजर नहीं आया। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में संगठन नियंत्रण काम करता रहा है, और आप जैसा कि अभी शर्मा जी कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार उपचुनाव में जो अभी नहीं, नवीन शर्मा जी, अनुज जी वो बोल रहे थे कि आप हारिएगा तो फिर ईवीएम पे ठिकरा फोड़िएगा, और क्या? देखिए, ईवीएम पे फोड़ा फोड़ने की अभी बात नहीं चल रही है। अभी बात चल रही है उपचुनाव में जो पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, ये किसी से चुप नहीं रहा। अभी लेटेस्ट में वीडियो देख रहा था कि पुलिस वाला एक वोटर का वोटर आई कार्ड लेकर उसे भगा देता है। ये कहां का न्याय उत्तर प्रदेश में? नवीन शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराना चाहती है। नजर नहीं आ रहा कि प्रशासन पर विपक्ष को भरोसा हो। अनुज जी, अभी अगर आपकी सपा सरकार होती
और इस प्रकार के अगर कोई हरकतें होती तो गलत वोटर से जो वोटर डलवाने का काम है वो हमारी सरकार नहीं कर सकती। हमारी सरकार पूरी तरीके से न्यायबद्ध है और सरकारी तंत्र, सरकारी अधिकारी का पूरा कार्य होता है कि वो भाई सराहनीय तरीके से अपने बूथ पे वोट डलवाए ताकि जनता का न्याय और जनता के चुने हुए नेता सदन और लोकसभा पहुंच सके। अब आपकी बात है कि आपको लग रहा है कि वीडियो, आप सब लोग ऐसे वीडियो बनवाते हैं, ये सच नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, देखिए कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है और इसको खत्म करने में आदरणीय जी अखिलेश यादव जी का ही बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं तो उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत माननीय मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुक्त का काम करने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। कांग्रेस आज जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके जो पीडीए के सहयोगी दल है उन्होंने ही आपको कहा कि आप नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज, 5 बजे तक इंतजार कीजिए, 9 सीटों पे सराहनीय तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान नवीन शर्मा जी, हम जीतेंगे। ठीक है, मतदान अब परिणाम की बारी है क्योंकि अब रिजल्ट आएगा। जिस दिन का इंतजार मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अति विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इंतजार करे उस लम्हे का। दारा सिंह जी, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? देखिए, इन्होंने पहले जब चुनाव का हारने का डर था तो इन्होंने पहले चुनाव टाला, तारीख बदलाई, फिर भी जनता मन बना रखी है क्योंकि इनके जो जुमले हैं, इन्होंने अभी खुद कहा कि हमारी पार्टी जो है न्याय करती है, सरकार जो है न्याय करती है। इन्होंने लखीमपुर वाले विधायक के साथ क्या न्याय किया? कल भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो इनका समर्थन कर रही थी, अनुप्रिया पटेल जी, उनके कार्यकर्ताओं को मारा। तो भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, माफी वीरों की पार्टी है। जो इनके समाज में हो रहा है, आप देख लीजिए, इनके कार्यकर्ता, ये वर्दी में कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, ये देखिए लाठी चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। नवीन शर्मा जी, मैं कहूँगा आप ये देख लीजिए शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये जो आपने अच्छे शब्दों का परिचय दिया है, गुंडों की पार्टी, लाठी चलाने वालों की, अपनी पार्टी को देख लीजिए, कार्यकर्ता है ये पुलिस नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं जिसका विदेशों में तारीफ होती थी। उस पार्टी के लोग ये काम करते थे, गुंडे आपकी पार्टी में होते थे, तो इनको एक काम करिए। नहीं नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी पुलिस प्रशासन को प्रशासन के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कहकर संबोधित। देखिए श्रुति जी, सबसे पहली चीज है, विपक्ष के इस समय आंखों पे पट्टियां बन गई हैं हमारी न्याय की। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई नवीन शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। आंखों पे पट्टियां बन गई, इन्हें निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाने हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने हैं, हमारे योगी जी महाराज जी पे सवाल उठाने हैं, इन्हें किसी पे भरोसा ही नहीं है। अरे भाई, जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो अब क्या कह सकते हैं? अब जनता पर भरोसा करना पड़ेगा। अनुज जी, जहाँ जीत मिलती है वहाँ विश्वास बढ़ जाता है और जनता दबा रही है। बात सुनिए, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा था, इनके राष्ट्रीय महासचिव करोड़ों रुपए लेकर जनता को बांट रहे थे, वहां पे चुनाव आयोग मौन क्यों था? एक तरफा पूरा चुनाव कराना चाह रहे, मगर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने वाली है इस उपचुनाव में भी और महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। अनुज जी, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बना रहे हैं और अब की बहुमत से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद झारखंड में इस बार हमारी सरकार आएगी क्योंकि आपके जो ठगबंधन के वहां विपक्ष। चलिए नवीन शर्मा जी, महाराष्ट्र की जनता ठीक है, अनुज जी, नवीन जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पे ही रहते हैं। दारा सिंह जी, 27 का सेमीफाइनल के तौर पर उपचुनाव को देखा जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी यहां पर जीत नहीं दर्ज करवा पाती है जितना वो दावा कर रही है, क्या कहेंगे उसके बाद? यानी कि तुक्का लग गया था 2024 में। देखिए, मेरी जितनी सीटें हैं हम प्लस में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन। शर्मा जी चिंता कर ले क्योंकि 27 में इनकी विदाई तय है कि जनता को आज इन्होंने लाठी से मारा, वोटरों को मारा। जिस तरह से वोटरों पे लाठी चलवाई है वो देख लीजिए, इलाहाबाद वाला कांड देख लीजिए, झांसी वाला कांड देख लीजिए, और वहां इनके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जाने से पहले चूना बिछवाते हैं कि भाई देखिए, जहां बच्चे खत्म होते हैं वहां पर देख लीजिए बेशर्मी की हद, वहां चूना डरवाया जाता है। और दूसरा चीज,
भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पे जो 7 सालों से सवाल कर रही थी, डबल इंजन की सरकार पिछले 7 वर्षों में कोई काम नहीं कर पाई। नवीन शर्मा जी, अगर जीत नहीं मिल पाती है जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं, यानी कि दबदबा खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश के, देखिए सबसे पहले तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर मेहनत किया है। मुख्यमंत्री का हर एक मंडल कार्यकर्ता हमारा मेहनत किया है। हमारे साथ जनता का प्यार आशीर्वाद हमेशा मिला है। इसी आशीर्वाद के तहत हम, लेकिन 24 में वो प्यार और विश्वास भी नहीं दिखाई दिया कहीं दूर दूर तक। देखिए हम भले 240 पर पहुंचे, मगर भारत लेकिन बात 240 की नहीं थी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के साथ एनडीए गठबंधन साथ आया, एनडी को नहीं गया, क्योंकि एनडी में गठबंधन है। वो जानते हैं अगर हम एनडी के साथ जाएंगे तो हमारे यहाँ गठबंधन फंस जाएंगे। 400 पार नहीं करने दिया जनता ने। अरे गुरुजी आप परेशान ना होइए, हम 9 सीटें जीत कर आएंगे और 2027 में होगा तो इस बार आपके मन की बात देख लीजिएगा, योगी जी तीसरी बार फिर शपथ लेंगे। और ये आप जो हरियाणा वाले ख्वाब देख रहे थे, जो आपने बिल्कुल सीएम तय कर दिए थे, 4-5 सीएम पहुंच गए थे, और देखिए क्या हुआ, बहुमत से ज्यादा हमारी पार्टी जनता ने आशीर्वाद देकर जिताया है। दारा सिंह जी, देखिए श्रुति जी साफ बात है, शर्मा जी नहीं, लेकिन आत्मविश्वास जो ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग नजर आए थे, हरियाणा हो या फिर आमतौर पे जहां भी इलेक्शन हुआ, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ा। नहीं, देखिए जो हुआ वो हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो देख लीजिए रुकावट बन गई, तोड़ मरोड़ के इनको सरकार बनानी पड़ी। आज ये इतना मजबूर है कि इनके खिलाफ इनके मंत्री बोल देते हैं, उनके बाद रात में ये हाथ पैर जोड़ते हैं कि भैया ऐसा मत। लेकिन दारा सिंह जी, जो हुआ वो हुआ, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ फिर जो कुछ हुआ और चुनाव में उनकी सीटों को आपने जो हटा ही दिया, साफ तौर पर उनकी मांग को दरकिनार कर दिया, उनके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अनुज जी, अभी उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव में 9 सीटें हमारी हैं और ये 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में वो 5 सीटें मांग रहे थे। ये चाहे दारू बंटवा दे, चाहे बकरा बंटवा दे, और इनके सांसद चाहे जाकर गली गली मुजरा कर ले, मगर ये जीतेंगे नहीं। अनुज जी, और मैं आपको बता दूं अनुज जी, मैं आपको एक बात बता, हेलो दर्शन जी, एक क्या आपको बताना चाहूंगा, ये जितनी भी व्यंग आप कर रहे हैं, ये सब आपकी ही पार्टी के लोग करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म एक सम्मान पूर्वक इस देश के चुनाव का सम्मान करती है और हमारी जनता का आशीर्वाद पार्टी को मिलता है। ये आप जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये पार्टी हमारी पार्टी के लोग नहीं करते हैं, मजबूर कर दो, ये आपकी पार्टी के लोग जाके कर रहे होंगे, ये आपकी पार्टी का चलन है। कि हिंदुओं पर लाठी चलवाया इलाहाबाद में, हिंदुओं पर लाठी चलवाया। देखिए आप छात्रों को हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं दर्शन जी, इसकी मैं निंदा करता हूँ। आप अभ्यर्थी को, आप छात्रों को, आप अधिकारियों को जात और धर्म में बांटने का काम करते हैं दर्शन जी, ये बहुत ही निंदक पूर्व है। आपको आपने ये जो शब्द बोले हैं इस चैनल के माध्यम से, आप अभ्यर्थियों को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कल अगर वही नौकरी पाके आपने टेबल में बैठ के हिंदू मुस्लिम का वो फैसला करने आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये अधिकारी हिंदू है तो मुस्लिम को राशन नहीं दे रहा है। आप ही के द्वारा लोग ये जो जहर समाज में बोला जाता है, उसका सबसे ज्यादा दुर्भाग्य इन नौजवानों को बरता है। कृपया करते हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, और ये छात्रों को, अभ्यर्थियों को तो मत दिलाइए प्लीज। राजनीति को इतना निचले स्तर पर मत ले जाइए कि आपके पास कुछ बचा तो है नहीं कि दिखाने को, बताने को। तो अब आप सिर्फ क्या करेंगे, ये अभ्यर्थियों को हिंदू बनाएंगे, छात्रों को मुस्लिम बनाएंगे। अरे भैया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मोदी जी का ये कहना है देश के साथ। और नवीन शर्मा जी, इलाहाबाद की तस्वीरें और चुनाव के मतदान से पहले जनता ने देखा है, इसके बाद जो तस्वीरें आई, झांसी की तस्वीरें देखी गई, इसका संदेश जनता के बीच क्या कुछ गया होगा, साथ ही साथ इसका असर क्या होगा? देखिए सबसे पहले मैं सूची बताऊंगा कि आज जो झांसी में हुआ है, जो 2 दिन पहले झांसी में मेडिकल हादसा हुआ, उसमें आप बकायदा मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को ये निष्ठापूर्वक कहा कि इसकी जांच बहुत गहरी होनी चाहिए। कैसे आग लगी, जो उसमें अधिकारी होगा वो सजा उसको मिलेगी, उसके खिलाफ सरकार मुकदमा चलाएगी, आप निश्चित रहिए। जो ठेकेदार उसमें लंबित पाया जाएगा, जो काम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और जो ये मासूम बच्चे ने अपनी जिंदगी पाने से पहले सब छोड़ा है, बहुत दुखी हैं। कोई अधिकारी नहीं चाहता, कोई मंत्री नहीं चाहता, कोई पार्टी भी नहीं चाहती है, मगर ये जो हादसा हुआ है
ये बहुत ही दुखद है। मगर विपक्ष को चाहिए इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। इन्हीं पार्टी के छात्र सभा के लोग उन बेचारे होते हुए माओ के साथ राजनीति वाले नारे लगवा रहे थे हॉस्पिटल के बाहर। इनको सोचना चाहिए। कौन सी कार्रवाई सहानुभूति आप देने गए, नारा लगवाने गए, सस्पेंड कर दिया। और रही बात आप इसमें इतनी बड़ी कार्रवाई होगी ताकि उत्तर प्रदेश का मेडिकल स्वास्थ्य विभाग ध्यान रखेगा जिंदगी में। कोई कार्रवाई नहीं कर सकते किसी के साथ भी दूसरी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो इलाहाबाद में हुआ, माननीय योगी जी ने कुछ संज्ञान लिया है, उन्होंने कुछ एक नया डिसीजन दिया, वो सभी के संज्ञान में है, सभी के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उससे संज्ञान लेकर अपने विचारों का अभिव्यक्ति जाहिर की है। तो यहाँ पर राजनीति करने का इनके पास कुछ बचा नहीं है, ये घूम फिर के वहीं आएंगे। और अभी 2 दिन बाद सूची जी आपके चैनल पे गाना गाएंगे, ईवीएम हैक हो गया, इनके सारे दारा सिंह जी हार गए। अगर जीते तो गाना कुछ अलग होगा और नहीं तो फिर ईवीएम एक मुद्दा बनेगा। 27 में हम सरकार भी बनाएंगे, उसके बाद ईवीएम पे बैन करेंगे। ठीक है, अगर 27 में सरकार बनी इफ तब ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ा जाएगा। बहुत सुहावने हैं आदरणीय दर्शन सिंह जी, जनता फैसला करेगी। आप देखिए इतने ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे हरियाणा में थे आप, इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे आप हरियाणा में, और आपने क्या किया? जनता ने आपको सिखा दिया कि आपके झूठ इन सब बयानों को उन्होंने बताया कि आप देश चलाने के छोड़ दीजिए, आप राज्य चलाने के हकदार नहीं है। बंधुआ मजदूर नहीं है आपकी तरह। जिस तरह आप बंधुआ मजदूरी करते हैं समाजवादी में नहीं करता। हर एक कार्यकर्ता नेता समाजवादी पार्टी का है, देश के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। देखिए देश के लिए समाजवादी क्या, भारत का हर एक नागरिक देश के लिए लड़ता है और हर एक देश का नागरिक सम्मानित है। पार्टी बाद में आती है, पहले राष्ट्र आता है, और भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्र को नमन करती है और काम करती है। आपकी तरह पहले परिवारवाद से नहीं बैठे रहते हैं। आपके वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हितों में चलती है सर, किसी परिवार के हित में नहीं चलती है। आप लोग एक परिवार के लिए काम करते हो, आप लोग एक परिवार को सिंहासन में बिठाने के लिए काम करते हो। हमारे यहाँ राज्य को चलाने के लिए कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, रक्षा मंत्री बनता है। आपके यहाँ परिवार के ही लोग बनते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी ने करहल की सीट पे यादव समाज को सम्मान दिया है। आप देखिए ना, आपके परिवार के सम्मान को हमने सम्मान दिया है। नवीन शर्मा क्या जी, वो यादव नहीं है? दारा सिंह जी, क्या आप उनका अपमान करेंगे? नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी, ठीक है। नवीन जी, अगर जीत मिलती है तो क्या कुछ सियासी मायने तय होंगे? देखिए सबसे पहले तो ये है, ये जो 9 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हैं, हम वो जीत रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज, ये इनके 2024 में जो खटाखट की योजना लाए थे, उस योजना के तहत ये योजना जो इनकी थी, उस योजना का मुद्दे जनता दारा सिंह जी, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है उपचुनाव में तो क्या कुछ सियासी मायने तय होंगे? फाइनल कमेंट दीजिएगा। बदल सकते हैं, मगर 27 में मुख्यमंत्री को नौकरी से हटा सकते हैं, बंधुआ मजदूरों को हटा सकते हैं उत्तर प्रदेश से, पेपर लीक कराने वालों को हटा सकते हैं, हिंदुओं पर लाठी चलाने वालों को हटा सकते हैं। चलिए, किसे हटाया जाता है, किसे रखा जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि अभी आपको परिणाम का इंतजार करना होगा। 23 नवंबर वो तारीख जब उपचुनाव को लेकर तमाम जो रिजल्ट है वो जनता का क्या जनादेश है सभी के सामने होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, अनुज शिवहरे जी, अपनी बातों को रखने के लिए, चर्चा में अपना समय देने के लिए। तो क्या समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जीतते हैं इस उपचुनाव के संग्राम में, या फिर योगी, मुख्यमंत्री योगी एक बार फिर से उपचुनाव में दबदबा कायम रखते हुए नजर आते हैं? देखना बेहद दिलचस्प होगा। 23 नवंबर वो तारीख जब जनता का जनादेश उपचुनाव को लेकर सभी के सामने होगा, तस्वीरें साफ होंगी। हालांकि इसका जो सियासी मायना है यानी कि जो परिणाम है, इसका संदेश 27 के विधानसभा पर क्या कुछ होगा, देखना अहम होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया को।